हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में आपने मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन देखा। आज की क्लास में हम लोग उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। मैट्रिक स्पेस में एक टॉपिक होती है स्पेयर, स्पेयर या बॉल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले ओपन स्पेयर। ओपन स्पेयर, ओपन स्पेयर क्या होता है? सपोज x कामा डी इज एनी मैट्रिक स्पेस एंड ए इज ए एलिमेंट ऑफ एक्स। एक्स कामा डी कोई मैट्रिक स्पेस है और ए इस स्पेस का कोई एलिमेंट है। ओपन स्पेयर के लिए जो नोटेशन यूज करेंगे, स्पेयर के लिए एस, और आप सिंपल ब्रैकेट बनाएंगे। सेंटर पहले लिखना होगा और रेडियस को हमेशा बाद में। ओपन स्पेयर का ये नोटेशन होता है। आपको सिंपल ब्रैकेट बनाना होगा, सेंटर हमेशा पहले लिखेंगे और रेडियस को बाद में लिखेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ओपन स्पेयर अपने आप में एक सेट होता है। देखिए, इस सेट में स्पेस के वे एलिमेंट आते हैं जिनकी डिस्टेंस आप निकालिए, एक्स की डिस्टेंस आप निकालिए, स्मॉल एक्स की, किससे? सेंटर से, और ये रेडियस से कम आ जाए। मीनिंग क्या हुई इसकी कि अगर आपका ये स्पेस है एक्स कामा डी, स्पेस का सेंस है यहाँ मैट्रिक स्पेस। सपोज आपका मैट्रिक स्पेस है एक्स कामा डी। सबसे पहले आप यहाँ पर स्पेस के अंदर एक पॉइंट ए लीजिएगा। जब हम लोग ओपन स्पेयर डिफाइन करेंगे, ओपन स्पेयर या ओपन बॉल दोनों वर्ड यूज किए जाते हैं। ओपन बॉल ये वर्ड भी यूज किया जाता है। तो स्पेयर या बॉल जब भी होगा तो वहाँ पर एक सेंटर होगा और एक रेडियस होगी। तो सेंटर क्या होता है? सेंटर स्पेस का ही कोई एलिमेंट होता है। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ए स्पेस का एक एलिमेंट है। फिर आप क्या करिएगा कि आर रेडियस का सबसे पहले एक सर्कल ड्रा करिएगा। ये एक सर्कल हो गया, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ए और रेडियस आर है। फिर आप ये करना कि इस सर्कल के अंदर ऐसे पॉइंट जिनकी डिस्टेंस सेंटर से निकालें और रेडियस से कम आ जाए, उनका जो कलेक्शन होता है वह होता है ओपन स्पेयर विद सेंटर ए एंड रेडियस आर। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें ओपन स्पेयर की, तो हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे, लेट एक्स कामा डी बी एनी मेट्रिक स्पेस एंड A belongs to X. Then an open sphere with center at A and radius small r is defined as S A कामा R इज इक्वल टू, ये तो इसका नोटेशन हो गया। तो इसमें स्पेस के वे एलिमेंट होंगे जिनकी आप डिस्टेंस निकालिए, यानी स्मॉल एक्स की डिस्टेंस निकालेंगे सेंटर से और ये रेडियस से कम होगा। तो ये हो गई डेफिनेशन ओपन स्पेयर की। जैसे ओपन स्पेयर होता है, सेम ऐसे अगला जो आपको पढ़ना है वह होता है क्लोज्ड स्पेयर। क्लोज्ड स्पेयर को ही हम लोग क्लोज्ड बॉल भी बोलते हैं, क्लोज्ड बॉल। तो देखिए, अगर आप क्लोज्ड बॉल लिख रहे हैं तो उसका नोटेशन कैपिटल बी लिखते हैं, और क्लोज्ड के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करिएगा, जैसे क्लोज्ड इंटरवल में यूज करते हैं वैसे। सेंटर ए लिखेंगे और रेडियस आर। तो अगर क्लोज्ड बॉल लिखेंगे तो उसका नोटेशन ये लिखना होगा, और अगर आप क्लोज्ड स्पेयर लिख रहे हैं तो उसका नोटेशन क्या होगा? एस, स्पेयर के लिए एस यूज करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट आप बनाइएगा। सेंटर ए है और रेडियस आर है।
अच्छा, इसकी भी डेफिनेशन वैसी ही है जैसे कि ओपन स्पेयर की है। फ़र्क बस ये है, ओपन स्पेयर में क्या होता है, ओपन स्पेयर में स्पेस के वे एलिमेंट आते हैं जिनकी डिस्टेंस यानी एक्स की डिस्टेंस आप ए से निकालिए सेंटर से, तो वह रेडियस से कम आए। क्लोज्ड स्पेयर या क्लोज्ड बॉल में स्पेस के वे एलिमेंट आते हैं जिनकी डिस्टेंस सेंटर से निकालने पर रेडियस के इक्वल भी आए या उससे कम भी आए, दोनों पॉसिबल है। यानी क्या हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, लेट एक्स कामा डी बी एनी metric space and A is subset of A is element of X, then closed sphere S A comma R is defined as S A comma R is equal to, देखिए ये अपने आप में एक सेट होगा, स्पेस के ऐसे एलिमेंट जिनकी डिस्टेंस एक्स की डिस्टेंस ए से निकालें और ये रेडियस से लेस आए या इक्वल आए। तो फ़र्क यही है, ओपन स्पेयर में स्पेस के वे एलिमेंट होते हैं जिनकी डिस्टेंस सेंटर से निकालने पर रेडियस से कम आती है। क्लोज्ड स्पेयर में स्पेस के वे एलिमेंट आते हैं जिनकी डिस्टेंस सेंटर से निकालने पर रेडियस के इक्वल आए या तो उससे कम आए। तो ये तो ओपन और क्लोज्ड स्पेयर की डेफिनेशन हो गई। आगे हम लोगों को जो मैट्रिक स्पेस में पढ़ना है इसके बाद, वह देखिए एक टॉपिक आपको पढ़ना है इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट के बाद हम लोग अगला पॉइंट पढ़ेंगे एक्सटीरियर पॉइंट, ये पढ़ेंगे। अच्छा, इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा तो